मूवी नरेशन हिंदी प्रेजेंटिंग डॉग। कहानी की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करता है जिसका नाम ब्रिक्स होता है। दरअसल ये एक एक्स आर्मी मैन होता है जिसको आर्मी से कुछ डिसेबिलिटी की वजह से निकाल दिया गया था। ब्रिक्स एक सिक्योरिटी एजेंसी को कॉल करता है कि मुझे दूसरी कंट्री में सिक्योरिटी के पद पर काम करना है, मगर सिक्योरिटी एजेंसी मना कर देती है क्योंकि उनके हिसाब से वो अनफिट होता है। ब्रिक्स ने मेडिकल रिपोर्ट भी दिखा ली थी, परंतु उस पर बड़े आर्मी ऑफिसर के साइन होना कंपलसरी था, जिसकी वजह से ब्रिक्स अदर कंट्री में नहीं जा पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रिक्स लकड़ी काट रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आता है। तब उसे पता चलता है कि उसके साथ का एक फ्रेंड शहीद हो गया है और आज शाम को ही उसकी शोक सभा है। फिर हम देखते हैं कि ब्रिक्स शाम को शोक सभा में पहुंच जाता है। वहां पर बड़े बड़े ऑफिसर आए हुए थे। ब्रिक्स एक कैप्टन से साइन करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कैप्टन उस पर साइन करने के लिए मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन वही कैप्टन ब्रिक्स के पास आता है और उसे अपने आर्मी बेस में लेकर जाता है क्योंकि उसको एक मिशन देना है। फिर कैप्टन पूरी बात समझाता है कि तुम्हारा फ्रेंड जो कल शहीद हो गया था उसके पास एक डॉग है, उसका नाम लूलू है। ये डॉग बहुत खतरनाक है। इस डॉग को उस फ्रेंड के घर पर छोड़ने जाना है। उस फ्रेंड का घर 500 माइल्स की दूरी पर है। ब्रिक्स डॉग को देखता है, वो एक पिंजरे में कैद होता है। ब्रिक्स रास्ते में डॉग से बातें करता है क्योंकि डॉग को ब्रिक्स पहले से जानता था, लेकिन अब डॉग काफी खतरनाक हो चुका था और उसके मुंह पर बेल्ट भी बंधी थी। ब्रिक्स कुछ दूर चलने के बाद अपनी गाड़ी को रोक देता है और वो शूटिंग क्लब में जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले वो डॉग के मुंह से बेल्ट को हटा देता है। वो जैसे ही बेल्ट हटाता है, डॉग उसके ऊपर भौंकने लगता है और काटने को दौड़ता है। ब्रिक्स उस डॉग को फौरन बॉक्स में बांधकर अपनी गाड़ी को लॉक कर शूटिंग क्लब में चला जाता है। उधर ब्रिक्स शूटिंग क्लब में बिजी था, इधर डॉग बॉक्स को तोड़ देता है और पूरी गाड़ी की सीट को फाड़ देता है और सामान को इधर उधर कर देता है। कुछ देर बाद यहाँ पर ब्रिक्स आ जाता है और बोलता है कि इस डॉग ने तो सारा काम बिगाड़ दिया, और ब्रिक्स उसे शांत करके एक बेल्ट से बांध लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर ब्रिक्स अपनी और अपनी दोस्त के बारे में बताता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। फिर ब्रिक्स एंजॉयमेंट के लिए एक बार में जाता है। वहाँ पर ब्रिक्स की मुलाकात दो लड़कियों से होती है और थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद वो लड़की ब्रिक्स को अपने घर पर ले आती है। ब्रिक्स अपनी गाड़ी को बाहर पार्क कर देता है। ब्रिक्स उन लड़कियों के घर चला जाता है, डॉग को अपनी गाड़ी में बांधकर और लॉक भी लगा देता है। ब्रिक्स जब दोनों लड़कियों के साथ मगन था, तभी बाहर एक लड़का आता है। वो ब्रिक्स की गाड़ी की तरफ देखता है, तब उसमें एक कुत्ता भौंक रहा होता है। ये देखकर वो लड़का गाड़ी के पिछले शीशे को तोड़ देता है। ये आवाज सुनकर ब्रिक्स बाहर आता है। तब तक डॉग बेकाबू हो चुका था और लड़के को काट लेता है। ब्रिक्स जल्दी से डॉग को शांत कराता है। अगली सुबह जब ब्रिक्स अपनी गाड़ी से उठता है, तब आगे की जर्नी के लिए निकल पड़ता है। फिर ब्रिक्स अपने बारे में डॉग को बताता है और दोनों में थोड़ा थोड़ा तालमेल होने लगता है, लेकिन डॉग ब्रिक्स के हाथों से अभी भी खाना नहीं खा रहा था। रास्ते में चलते चलते अचानक डॉग बेकाबू हो जाता है और अपनी बेल्ट को काटकर जंगल में भाग जाता है। ब्रिक्स गाड़ी को रोककर उसका पीछा करता है। उस डॉग का पीछा करते हुए ब्रिक्स जंगल में बने एक घर में पहुंच जाता है। तभी ब्रिक्स के सिर पर एक हमला होता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, तब वो देखता है कि वो एक चेयर पर बंधा हुआ है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है। वो उससे बोलता है कि तुम एक एजेंट हो। फिर वो उससे सवाल करता है और नशे वाला इंजेक्शन देकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ब्रिक्स को जब होश आता है, तब वो वहाँ से छूटकर उस आदमी के घर पर जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक औरत उस आदमी पर गुस्सा हो रही थी और बोल रही थी कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुमने उस लड़के को क्यों बांधा, फौरन उसे छोड़कर आओ। इतना कहते ही ब्रिक्स उनके सामने आ जाता है और उस औरत से पूछता है कि तुमने इस डॉग को अपने हाथ से खाना कैसे खिलाया। वो औरत बोलती है कि मेरे पास भी ऐसा ही डॉग था, उसे भी मैं ऐसे ही खाना खिलाती थी। फिर ब्रिक्स और उन दोनों के बीच काफी अच्छे से बातचीत होने लगती है। ब्रिक्स उस आदमी को अपने और अपने इस डॉग के बारे में बताता है और एक किताब के बारे में भी बताता है जिसमें इस डॉग के सारे कारनामे लिखे हुए थे। वो बोलता है कि ये सारे कारनामे मेरे दोस्त ने लिखे थे जो कि शहीद हो गया है, ये उसी का डॉग है। मैं इस डॉग को उसके अंतिम संस्कार में लेकर जा रहा हूँ। फिर अगली सुबह ब्रिक्स और डॉग वहाँ से निकल आते हैं। ब्रिक्स और डॉग आपस में एक दूसरे को पहले से बेहतर समझने लगते हैं। फिर दोनों रात को सोने के लिए एक होटल में जाते हैं। ब्रिक्स एक अंडर आर्मी मैन बनकर और डॉग को स्पेशल स्पाई एजेंट बनाकर वहाँ पर ले जाता है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि होटल का बिल पे कर सकें, लेकिन वो होटल आर्मी वालों के लिए फ्री होता है, इसलिए ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर ब्रिक्स और डॉग उस होटल के रूम में पहुँच जाते हैं। अब ब्रिक्स और डॉग की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो चुकी थी। फिर ब्रिक्स होटल से बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। तब डॉग ही उसके पीछे पीछे आता है। तब ब्रिक्स डॉग को भी अपने साथ लेकर चल देता है। दोनों जब नीचे आते हैं, तब डॉग एक व्यक्ति पर सूंघकर उसे काटने लगता है क्योंकि वो एक क्रिमिनल था। तब होटल वालों को पता चल जाता है कि ये सब नाटक था। इसी वजह से होटल वाले पुलिस को बुला लेते हैं। इसके बाद उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। फिर ऑफिसर उससे पूछताछ करता है। फिर ब्रिक्स अपनी स्टोरी बताता है। तब कहीं जाकर ऑफिसर मान जाता है।
तब ब्रिक्स और डॉग अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। इस सीन में ब्रिक्स और डॉग की बॉन्डिंग दुगनी हो चुकी थी। रास्ते में ब्रिक्स का घर आता है। दरअसल ब्रिक्स की बीवी और एक बच्ची यहाँ पर रहती हैं, लेकिन अब इनका डिवोर्स हो चुका है। फिर भी उसकी बीवी उसकी बच्ची से मिलने देती है। इसके बाद ब्रिक्स डॉग को उसके भाई के यहाँ पर ले जाता है। वहाँ पर एक आदमी के पास डॉग का भाई भी होता है, वो उसे अच्छे से ट्रेंड कर चुका था। फिर ब्रिक्स उस आदमी से उस डॉग को कैसे काबू में किया जाए ये सब पूछता है। तब वो आदमी बोलता है कि डॉग को काबू करने के लिए उनके प्रति स्नेह और प्यार होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रिक्स जब गाड़ी के पास आता है तब वो देखता है कि उसकी गाड़ी में से सारा सामान चोरी हो चुका है। फिर वो आदमी डॉग को उस सामान को ढूंढने के लिए बोलता है। तब वो डॉग भागते हुए एक बस्ती में जाकर पहुंचता है। तब वहाँ पर एक टेंट में जाकर उस सामान को ढूंढ लेता है। फिर वहाँ पर वो सामान को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ब्रिक्स और डॉग उस आदमी से विदा लेकर अपने आगे की सफर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है और बारिश होने लगती है। अब रात भी हो चुकी थी। तब ब्रिक्स डॉग को लेकर हाईवे पर बने हुए घर में आ जाता है। थोड़ी देर बाद ब्रिक्स उस डॉग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। तब डॉग उसके हाथों से खाना खा लेता है। खाना खाकर दोनों सो जाते हैं, क्योंकि सुबह इन्हें जल्दी उठना था अंतिम संस्कार में पहुंचने के लिए। फिर ब्रिक्स और डॉग दोनों पैदल चलते हैं। रास्ते में इन्हें एक लिफ्ट मिल जाती है। लिफ्ट लेने के बाद फिर से इन्हें पैदल चलना पड़ता है। अब तो ब्रिक्स डॉग को अपने कंधों पर बिठाकर भाग रहा था, क्योंकि इन्हें अंतिम संस्कार होने से पहले पहुंचना था। तब अंत में ब्रिक्स और डॉग वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर आर्मी ऑफिसर भी आए हुए थे और अन्य लोग भी होते हैं। फिर डॉग उसकी समाधि के ऊपर जाकर बैठ जाता है। बाद में ब्रिक्स अपनी गाड़ी को सही करके डॉग को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। ब्रिक्स बीच में गाड़ी रोककर उस डॉग को यहाँ से भागने को बोलता है, मगर डॉग यहाँ से भागता नहीं है। क्या करें, इन दोनों में प्यार हो गया था। अगली सुबह ब्रिक्स उस डॉग को लेकर आर्मी बेस में पहुंचता है, उस डॉग को वहाँ पर छोड़ने के लिए। ब्रिक्स डॉग के मुंह पर बेल्ट लगा देता है ताकि वो किसी को काट ना सके। आर्मी वाला उस डॉग को लेकर जा रहा होता है। ब्रिक्स भी ये सब गाड़ी में बैठकर देख रहा होता है। अब ब्रिक्स से रहा नहीं जाता, वो जल्दी से डॉग के पास भागकर जाता है और उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद वो उसे अपने घर पर ले आता है। अब दोनों मिलकर काफी मस्ती करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।